हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर होगा कैलेंडर। इसके अलावा हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको कोई रीजनिंग का दूसरा चैप्टर या मैथ्स का कोई दूसरा चैप्टर आपको हमसे पढ़ना है तो आप उसे यूट्यूब पे या गूगल पे लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम बाई रवि वर्मा सर। तो आपको वो चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप उसे पूरा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर के सवालों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छे लेवल तक के सभी प्रकार के सवालों को टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गए, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये हमने लिखा है मंथ कोड। ये हमने जो लिखा है ये हमने मंथ कोड लिखा है। तो ये मंथ कोड आपको याद होना चाहिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि हमें आगे सवाल लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इसे रफ करेंगे और इसे हम इधर थोड़े से लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो और सवाल को बनाने में आसानी हो। तो जल्दी से रटो, इसे रटो। और अभी हम आपसे पूछेंगे कि किस महीने का कौन सा कोड होगा। जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो किस महीने का कोड क्या होगा। अभी हम आपसे पूछेंगे, अभी हम आपसे पूछेंगे, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करके बताओ भाई, जल्दी से रट के बैठो। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं आ पाएगा, जनवरी। जल्दी से याद करके बैठो भाई, जल्दी से याद करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे में हम लिख देते हैं कोड। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताओ, ये पढ़ने में आ रहा है आपको? कमेंट करके बताओ पढ़ने में आ रहा है? तो यहाँ से कोड भी हमें दो प्रकार के याद रखने पड़ेंगे। एक याद रखना पड़ेगा नॉर्मल ईयर का, और एक याद रखना पड़ेगा लीप ईयर का। एक याद रखना पड़ेगा नॉर्मल ईयर का और एक याद रखना पड़ेगा लीप ईयर का। बताओ ये क्लियर हो रहा है भाई? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। ये हो गया जनवरी 144, 025, 036, 146। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4 और 6। लाइनिंग कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये कोड आपको याद रखने हैं, ये कोड आपको याद रखने हैं अच्छे से सवालों को समझने के लिए। ये कोड आपको याद रखने हैं अच्छे से सवालों को समझने के लिए। बोर्ड में जगह कम है इसलिए हमने इसे ऐसे बना दिया। अब कमेंट करके बताओ महीने का कोड साफ दिखाई दे रहा है? अभी हम सवालों पे आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसे मिटा देंगे। ये हो गया हमारा महीनों की बात और ये हो गए महीनों के कोड। ठीक है, महीने के कोड तक सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब महीने के बाद में हम बात करेंगे किसकी? वर्ष की। महीने के बाद में हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वर्ष की। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष हमें समझना है दो प्रकार का। देखिए, एक वर्ष होता है जैसे हम कहें 1957, 1957, और एक हम कह दें 1900, 1800, 1700। तो एक होता है जो 100 के मल्टीपल में चलता है, एक होता है जो 100। हेलो मीडिया फारके जी, क्या हाल है? एक यहां से जब हम वर्ष समझेंगे तो वर्ष को हम दो प्रकार से समझेंगे। एक होगा शताब्दी वर्ष, एक होगा शताब्दी वर्ष और एक होगा वर्ष। अब हम एक समझेंगे शताब्दी वर्ष और एक समझेंगे वर्ष। ठीक है, एक शताब्दी वर्ष और एक होगा वर्ष। अब जब शताब्दी वर्ष समझेंगे तो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलते हैं।
शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलते हैं, ये बात आपको समझनी है। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलते हैं। बाकी जो वर्ष होते हैं, जैसे शताब्दी वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। अगर हम वर्ष की बात करें तो 1857 हो गया, 2001 हो गया, 2003 हो गया, 2005 हो गया, 2020 हो गया, 2025 हो गया, ये सब क्या हो गए? वर्ष हो गए। और ये सब क्या हो गए? शताब्दी वर्ष हो गए। ये बात समझ में आ गई। अब शताब्दी वर्ष समझ गए, वर्ष समझ गए, तो इसी में हमें एक वर्ष समझना है जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष और अधिवर्ष को हमें समझना है। तो वर्ष जो होता है, देखिए लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या है? जब फरवरी हो जाती है 29 की, जब फरवरी हो जाती है 29 की, केवल फरवरी ही बताती है, केवल फरवरी ही बताती है कि वह वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? लीप वर्ष पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि एक बच्चा था जिसका जन्म हो गया था कब? उसका जन्म हो गया था 29 फरवरी 1896 को। एक लड़का था, उसका जन्म हो गया था 29 फरवरी 1896 को। अब बताओ ये अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा? अब बताओ ये अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाक से कमेंट करके बताओ ये लड़का अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा? ये लड़का अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा? 29 फरवरी 1896 उसका बर्थडे था। वो अगला जन्मदिन कब मनाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, फटाक से कमेंट करो। आप लोग समय बहुत लेते हो, आप लोग कमेंट जल्दी से करो, आप लोग समय बहुत लेते हो। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि एक लड़के का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी 1900 को। सुधांशु जी कह रहे हैं 29 फरवरी 1900 को मनाएगा। 29 फरवरी 1900 को मनाएगा। और बाकी लोग कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कमेंट करो भाई। 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। मीडिया फारकी जी कह रहे हैं कि 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। और लोग बताओ, तो आइए बात करते हैं भाई। कुछ लोगों ने कहा है 1900, कुछ लोगों ने कहा है 1904। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें 4 साल बाद, चूंकि ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, आपने 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कट गया, लीप ईयर आ गया, तभी फरवरी 29 की आई। तो कुछ लोगों को लगा कि वो 4 साल बाद अगला आएगा, तो उन्होंने आंसर में बता दिया 29 फरवरी 1900, और उन्होंने इसे भी 4 से भाग करके देखा और ये 4 से कट गया, इसीलिए उनका आंसर आ गया 1900। लेकिन हम बता दें कि ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी गलतफहमी है कि हर 4 साल के बाद ही जो है वो लीप ईयर आता है। क्यों आता है? ऐसा हुआ क्योंकि हमने क्या किया, हमने 2000 देखा था, 2000 में 2000 जो है वो 4 से कट रहा था, और अगला जो लीप ईयर आया वो 2004 में आ गया। ठीक है, यही हमने देखा था। लेकिन ये जो 1900 है ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो आप कहोगे सर ये 4 से तो कट रहा है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये एक शताब्दी वर्ष है, ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा 400 से भाग देने पर पता चलेगा। अगर एक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है
तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा 400 से भाग देने पर, और हमने 1900 को 400 से भाग किया, ये पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1904 में ये नहीं मना पाएगा, तो इसका बर्थडे जो मनाया जाएगा वो 29 फरवरी 1904 में मनाया जाएगा। मीडिया ऑफ आरके जी ने सही उत्तर किया था। तो ये गलतफहमी आप निकाल दो कि हर 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाए। हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाए ऐसा नहीं है। राजीव राठौर जी नमस्कार, कैसे हैं? तो ये बात आप समझ गए। तो अब हमें यहाँ क्या समझना है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये कैलेंडर की बेसिक क्लास है, अगर आप इसे समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा कौन बताएगा? 400 से भाग करके बताना पड़ेगा। और वर्ष जो है वो लीप वर्ष है कि नहीं है वो कौन बताएगा? 4 से भाग देकर। तो अब हमें ध्यान देना है कि शताब्दी वर्ष, अब हमें बताना है शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है? कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा शताब्दी वर्ष होगा। तो इसके लिए क्या ध्यान देना है, इधर भाग करना है 400 से और इधर भाग करना है 4 से। तो अगर हम इधर देखें, जैसे हम पहले बात करते हैं वर्ष की, तो वर्ष में हमने आपसे क्या कहा कि जैसे हमने कहा कि 2000, जैसे हमने कहा कि 1996 लीप वर्ष है कि नहीं है, आपने क्या किया? 4 से भाग किया। और 4 से भाग करने के लिए हम पूरा नहीं भाग करते हैं, हमने आपको मैथ्स में पढ़ाया है कि डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 4 को जो है 2 से लास्ट की 2 डिजिट भाग करो, अगर पूरा कट गया तो वो पूरा नंबर कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को हमने भाग किया, 4 से कट गया, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की आएगी? 29 की आएगी, यही बताना है। अब ये 1996 में आ गया है, तो अगला कब होगा? 2000 होगा, 4 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। अगला कब होगा? 2004 में होगा, 2008 में होगा, 2012 में होगा। तो ये जितने के जितने वर्ष हैं ये सब क्या है? लीप वर्ष हैं। सब के सब क्या है? लीप वर्ष हैं। ये बात समझ में आ गई। इनके अलावा जो 4 से नहीं कटेंगे, जैसे 1997 हो सकता है, 1999 हो सकता है, 2001 हो सकता है, 2003 हो सकता है, 2007 हो सकता है। तो ये जो होंगे ये सब क्या कहलाएंगे? सामान्य वर्ष कहलाएंगे। और ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो अभी जब हम इस कोड का यूज करेंगे तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर चेक करने के बाद भी ही इसका हम कोड यूज करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ष में आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पहचानना जान गए होंगे। कमेंट करके बताओ कि वर्ष में आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पहचानना जान गए कि नहीं। वर्ष की बात कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ष की बात कर रहे हैं। वर्ष कैसे पता चलेगा? 4 से भाग देने के बाद पता चलेगा कि ये वर्ष लीप ईयर है कि ये वर्ष जो है वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? वो वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलते हैं। अभी बताया हमने, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलते हैं। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे शताब्दी वर्ष। अब ये सब शताब्दी वर्ष हैं, इसमें कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है ये भी पता करना पड़ेगा। तो वो पता करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा, कितने से? 400 से भाग करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए हमें किससे भाग करना पड़ेगा? 400 से भाग करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझो, अगर 1600 को हम 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 400 से, तो ये आएगा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष में। ये आएगा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष में। 1700 400 से नहीं कटेगा तो ये केवल आएगा शताब्दी वर्ष में। 1800 भी नहीं कटेगा तो ये यहीं आएगा। 1900 भी नहीं कटेगा, यहीं आएगा। 2000 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ अगला जो है ये क्या है? 2100 है जो यहीं आएगा, और 2200 जो है वो भी यहीं आएगा, 2300 भी यहीं आएगा, और जो 2400 होगा वो यहाँ आएगा। तो आप समझ गए कि कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा नहीं होगा।
आप समझ गए कि कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा होगा, जो 400 से कट जाएगा वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, जो 400 से नहीं कटेगा वो शताब्दी वर्ष होगा लेकिन लीप वर्ष नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? यहां तक बात क्लियर हो गई? कमेंट करके बता दो जल्दी से। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई है? तो हम यहां से निकालेंगे शताब्दी कोड, हम यहां से निकालेंगे शताब्दी कोड। आप याद करने के लिए तैयार हो जाओ। किसे? शताब्दी कोड को। तो शताब्दी कोड भी हमें याद रखना है। अभी तक हमने कौन कौन से कोड याद किए? एक डेज का कोड याद किया, एक मंथ का कोड याद किया, और अगला कोड हम बताने जा रहे हैं शताब्दी कोड। ठीक है, तैयार हैं, रेडी हैं? वेरी गुड। आइए देखते हैं, यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और शताब्दी कोड निकाल के रखेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे, फिर चलेंगे सवाल की तरफ। तो शताब्दी कोड कैसे निकलेगा, शताब्दी कोड कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं शताब्दी कोड कैसे निकलेगा। तो अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात करता हूं, अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात करता हूं, तो अभी आपने देखा कि शताब्दी वर्ष जो है वो 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है, 2300 है, 2400 है, 2500 है। ये सभी के सभी क्या है? शताब्दी वर्ष हैं। सभी के सभी क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। आपको पता है सभी के सभी क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। अगर ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं और हमने कहा था कि शताब्दी वर्ष को किससे भाग करते हैं? 400 से। किससे भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं। और जब हम शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे, जब हम शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे तो शेष आने की कंडीशन क्या हो सकती है? इसको जब 400 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? आप कहोगे शेष आएगा 0। शेष कितना आएगा? 0 आएगा। इसे जब हम 400 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, शेष कितना आएगा? 100 आएगा। इसे जब हम 400 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 200 आएगा। इसे जब हम 400 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 300 आएगा। अब जब इसे हम 400 से भाग करेंगे तो फिर क्या आएगा? 0, फिर आएगा, फिर भाग करेंगे क्या आएगा? 100 आएगा, फिर भाग करेंगे क्या आएगा? 200 आएगा, फिर भाग करेंगे क्या आएगा? 300 आएगा। तो हमने देखा यहां से शुरू हो गया है रिपीटेशन, यहां से शुरू हो गया है, क्या शुरू हो गया है? रिपीटेशन शुरू हो गया है। और यही रिपीटेशन हमेशा चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे तो शेष आने की अधिकतम कंडीशन क्या हो सकती है? या तो 0 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो फिर 0 आएगा। तो यहीं से हम बना लेते हैं कोड। तो अब आपको याद रखना है, कोड याद रखना है भैया। कोड क्या याद रखोगे कि अगर आया हमारे पास 0 शेष तो कोड रखेंगे 6, अगर आया है 100 तो रखेंगे 4, अगर आया है हमारे पास 200 तो कोड रखेंगे 2, अगर आया है 300 तो कोड रखेंगे 0। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करेंगे, अगर हम 400 से भाग करेंगे, अगर हम 400 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? ये आएगा। कोड क्या आएगा? 6420। 6420 हमें ये याद करके रख लेना है अच्छे से हमें ये याद करके रख लेना है कि 6420 आएगा। 6420 आएगा, ये आपको याद करके रख लेना है। बताओ यहां तक सभी लोग समझ गए या नहीं? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। यहां तक सभी लोग समझ गए हैं? अब हम चलेंगे सवालों की तरफ, अब हम चलेंगे सवालों की तरफ। सभी लोग कोड ये याद कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैलेंडर के लिए कोड, ठीक है?
यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा 64-20। कैसे याद रखोगे कि अगर शेष, देखिए गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे गलती बहुत होती है। अगर शेष 0 आएगा तो कोड रखोगे 6, अगर शेष 100 आएगा तो कोड रखोगे 4, अगर शेष 200 आएगा तो कोड रखोगे 2, अगर शेष 300 आएगा तो कोड रखोगे 0। यहां तक क्लियर हो गया है सभी को? यहां तक क्लियर हो गया है सभी को? यहां तक क्लियर हो गया है, वेरी गुड, सभी को यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे आगे। तो हमें याद करने लायक क्या क्या बातें मिली हैं यहाँ पर? सबसे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है? सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है डेज कोड। तो ये डेज कोड है, ये मंथ कोड है, और ये शताब्दी कोड हमें याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शताब्दी कोड। ये हो गए हमारे पास शताब्दी कोड। तो आपको ये शताब्दी कोड भी याद होने चाहिए, ठीक है? आपको ये शताब्दी कोड भी याद होने चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? सबको कमेंट करके बताओ जरा, यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई है? कमेंट करो जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट करो कि यहां तक बात सबको क्लियर हो गई है। तो अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है फाइंड ऑड आउट। आपको इसमें विषम छांटना है, आपको इसमें विषम छांटना है कि इसमें विषम कौन सा होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1882, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है 1800, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 1992, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 1900। आप बताओ इसमें विषम क्या होगा? इसमें विषम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें, इसमें विषम क्या होगा? इसमें विषम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें विषम क्या होगा? इसमें विषम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, इसमें विषम क्या होगा? क्या विषम होगा? समझ में नहीं आ रहा है? इतनी देर की कहानी सुना और कुछ समझ में नहीं आया है? 3 देखिए यहां पर अगर देखा जाए, ये तो एक वर्ष है, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ये लीप वर्ष नहीं है। इसको चेक करने के लिए 400 से भाग करना पड़ेगा, लीप वर्ष नहीं है। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ये लीप वर्ष है। इसे चेक करना पड़ेगा 400 से, ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलिए कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे, कैलेंडर खूब अच्छे से समझेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।